ऐसे जुगाड़ जिसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यकीन माने आपके सामने इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह करना है जो कि आपके सामने पड़ी होती हैं। फ़जूल चीज़ें आप समझ कर उनको फेंक देते हैं। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी देखिए, आप जहाँ जहाँ कहीं भी काम कर रहे होते हैं, अगर आप किचन में कोई काम कर रहे होते हैं तो आपने मोबाइल पर कुछ देखना होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका मोबाइल जो है ना वो गिर जाता है, कहीं पे भी वो सही से सेट नहीं हो पाता। तो इस तरह से आपने दो ये चिमटे लेने जिससे हम कपड़ों को जो है ना सुखाते हैं। तो इस तरह से आपने एक दूसरे के साथ अटैच करना है और ये जो सेकंड है इसको जो है ना आपने मोबाइल के साथ ऐसे टच करना है। तो देखिए इस तरह से हो गया ना जुगाड़ कितना काम का है। और इसी तरह आपने जो जो अपनी मर्ज़ी से चैनल देखना है या फिर कुछ भी आपने कोई गेम वगैरह खेलनी है तो वो भी आप आसानी के साथ किचन में देख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आप भी इस तरह से जो है ना अपने किचन में मोबाइल को आराम के साथ रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी चैनल लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पेन के कैप्स पड़े हुए हैं जो कि आप फजूल समझ के फेंक देते हैं या फिर हमारी पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है, लिखना बंद कर देती है। तो इसी तरह जो है ना हम ढक्कन वगैरह फेंक देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना बताऊँगी कि ये कितने कीमती हमारे लिए और हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम लेंगे डबल टेप और ये हम जो है ना अप्लाई करेंगे इन ढक्कन्स पे, यानी कि इन कैप्स पे अप्लाई करेंगे। और किस तरह अप्लाई करेंगे और उसको क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी तरह जो है ना आपने 4 पीसेस कर लेने हैं टेप के, ठीक है जी। जैसे ही ये कट हो गई तो हम इसको लगाएंगे इन कैप्स के ऊपर, बैक साइड के ऊपर, ठीक है। जो आगे वाला पार्ट होता है ना उसको उसके ऊपर नहीं लगानी है, आपने पीछे वाले साइड पे लगानी है। तो इसी तरह जो है ना हम लगा देंगे सारी कैप्स पे। और डबल टेप का तो आपको पता है कि उसका सेकंड जो है ना वो हिस्सा निकाला जाता है ताकि वो दीवार पे आसानी के साथ चिपक जाए। तो देखें जी, यहाँ पे डबल टेप लगा दी है और अब हम इनको चिपकाएंगे दीवार के ऊपर, ठीक है जी। तो ये देखें दीवार के साथ कितनी आसानी के साथ और बहुत ही ईजीली ये चिपक रहे हैं। तो मोबाइल थोड़ा दूर है लेकिन मैं आपको करीब होकर दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इनको चिपकाया है। तो है ना कमाल की चीज़। अब इसी तरह जो है ना आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है ना वो लटका सकते हैं। जैसे जैसे कि कोई कीज़ वगैरह हो गई, हमारी चाबियाँ गुम हो जाती हैं, इधर उधर गायब हो जाती हैं ना, ज़रूरी चाबियाँ जो होती हैं हमारी, तो वो हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर भूल जाते हैं रखना। तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने इसी तरह जो है ना कीज़ को लटका देना है इनके ऊपर, जैसे मैंने ये लटकाई हुई आप भी देख सकते हैं। मैं आपको करीब होकर दिखाती हूँ, मोबाइल थोड़ा दूर है। तो इसी तरह आपने जो भी कीज़ हैं आपकी ज़रूरी जो कीज़ होती है ना वो आप इसी तरह से जो है ना लटका सकते हैं, इसके ऊपर चिपका सकते हैं आसानी के साथ। देखें अब मैं इनको कितना जो है ना मूव करवा रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हट रही। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें कितनी कमाल की चीज़ है ना। और ये केप्स हम ऐसे फेंक देते तो इससे अच्छा है ना कि दीवार पे चिपका दें और हमारी कीज़ जो है इसी तरह से सेफली यहाँ पे पड़ी होंगी। तो है ना कमाल की चीज़ ये भी। और अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया हमारा ये है कि इस तरह से ये जो क्लिप्स होते हैं कपड़े चिपकाने वाले, इनको हम बहुत सारे तरीक़ों से ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बहुत सारे यूज़ हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इस तरह से पड़े होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ना हम ये ग्लू गन से लगा देते हैं। और कोई अलमारी हो या फिर कोई टेबल हो तो आप उसके ऊपर ना ये इस तरह से चिपका लें, ठीक है जी। और आपने इसी तरह ये जो चप्पल पड़ी होती है ना, इसलिए हमें कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो ये हमारे रेगुलर चप्पल होती हैं और हम इधर उधर रख कर भूल जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम इनको ना लटका देंगे तो बहुत ही आसानी होगी हमारे लिए। और इसी के साथ अगर आपके पास बहुत सारी जो है ना जगह है, स्पेस है, तो आप और भी क्लिप्स लगा के अपनी चप्पल्स जो हैं वो इसी तरह सेव कर सकते हैं। सामने आपके पड़ी होंगी तो आपको उठाने में कोई देर नहीं लगेगी। और जैसे दूसरी मैंने क्लिप्स लगाई तो आपने भी इसी तरह जो है ना 2 से 3, 4 से 5 क्लिप्स लगा के अपनी चप्पल जो है वो सेफली इसी तरह लगा लेनी। तो है ना ये भी कमाल की चीज़। उम्मीद है आप लोगों को ये भी जुगाड़ बहुत पसंद आया होगा और आपने भी ज़रूर अप्लाई करना है। ऐसे जुगाड़ आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। यकीन माने मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर करूँ कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं और आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो उनको इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना मैं ईज़िली आप लोगों को समझा सकूँ। तो जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। और नेक्स्ट आइडिया ये है कि देखिए अभी समर का सीज़न चल रहा है और बच्चों को मिला है समर वर्क। तो वो बेचारे बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, या फिर पंखा चल रहा होता है या कोई ऐसी चल रही होती है। तो इसी तरह जो पेजेस है ना वो मूव कर रहे होते हैं और बच्चों को पढ़ने में इतनी मुश्किल होती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हर किसी के साथ यही मसला होता है क्योंकि पंखा तो चल रहा होता है, गर्मी भी लग रही होती है, लेकिन इस तरह से हम सुकून के साथ नहीं पढ़ पाते। तो मैं इसका जुगाड़ बताती हूँ आप लोगों को।
इसी तरह आपने 2 बॉल पेन ले लेनी है। ठीक हो गया जी। अब आपने जो पेज पढ़ना है तो उसी के साथ 2 3 4 पेजेस अटैच करने के बाद इसी बॉल पेन की जो कैप्स होती है ना उसके साथ अटैच कर लेना है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे। और चाहे कितना तेज़ ही पंखा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आपके पेजेस बिल्कुल भी नहीं मूव करेंगे और आप आसानी के साथ पढ़ेंगे। तो है ना ये भी कमाल की चीज़ और कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आप लोग भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो जी अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और यहाँ पे देखिए जी ग्लू गन हमारे कितना काम आती है। हम क्राफ्ट वगैरह डाई वगैरह कुछ भी चीज़ें जो है ना रीयूज़ वगैरह हम करते हैं चीज़ों को, तो ये हमारे इतने ज़्यादा काम आती है ना। और काम होने के बाद इसको हम इसी तरह फेंक देते हैं या फिर इसकी वायर जो है हम इसी तरह बिखरी पड़ी रहने देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, बिल्कुल आप इसका ख्याल करना है और इसी तरह इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, ताकि ये काफ़ी टाइम जो है ना हमारे साथ चले और लॉन्ग टाइम के लिए ये बिल्कुल सेफ़ रहे। तो आपने क्या करना है, इसी तरह वायर को फोल्ड कर लेना है इसके साथ, ताकि ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी और आसानी के साथ जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ये सेफ़ रहेगी बिल्कुल। और इसकी वायर जो है बिल्कुल मूव नहीं करेगी और बहुत सेफ़ रहेगी। तो ये है ना ये भी कमाल का आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आपने भी इसी तरह जो है ना अप्लाई करना है। ओके जी, तो चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये देखें जी हमारे पास एक पेपर पड़ा है और एक पेन पड़ी हुई है। ठीक है जी, हमें जब भी कोई ग्रॉसरी लेनी होती है या फिर कुछ भी लिखना होता है, किचन का सामान वगैरह मंगवाना होता है, तो हमें इतनी मुश्किल होती है, हमें 10-12 मिनट तो लग जाते हैं पेज और पेन को ढूंढने में। तो आपने क्या करना है, मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपका पेन और पेज किस तरह से सेव रहेगा आपके किचन में। तो पेज को इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक हो गया जी। और अब इन दोनों को कैसे अटैच करना है, पेन और पेपर को, और उसके बाद आपने इसको किचन में किस तरह रखना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए ये पेन है, इसका जो कि कैप है इसकी बैक साइड पे आपने लगा लेनी है डबल टेप, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाई हुई है। इसी तरह आपने कैप के पीछे यानी बैक साइड पे लगा लेनी है डबल टेप और आपने इसको चिपकाना है दीवार के साथ। किचन में दीवार के साथ आपने आसानी के साथ इसको चिपका लेना है। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा, क्योंकि डबल टेप का तो आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीपली चिपक जाती हैं। और उसी के साथ आपने इसको पेज को भी इस ढक्कन के साथ अटैच कर लेना है। ऐसे बहुत ही सिंपल आसान सी है ये। और आपको जब भी कुछ भी लिखना हो तो आसानी के साथ आप यहाँ किचन से पेज को उठा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे पेन भी है, तो आपने पेन भी आसानी के साथ यहाँ पे उठा लेनी है। और उसके साथ आपने जो जो लिखना है किचन का, जो भी सामान वगैरह ग्रॉसरी वगैरह मंगवानी है, तो आप आसानी के साथ यहाँ से पेज और पेन दोनों उठा के उसके बाद आपने जो मंगवाना है वो आराम के साथ जो है ना आप मंगवा सकते हैं। तो है ना ये भी कमाल का जुगाड़। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला जुगाड़ भी पसंद आया होगा और आपने भी ये जुगाड़ ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो जी चलते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ देखिए मेरे पास लहसुन की गठली पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना जल्दी से मैंने इसको इसके छिलके उतारने हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको जाली के ऊपर रख लेना है। ठीक है जी, गैस के ऊपर थोड़ा सा आपने इसको 60 to 70% आपने इसकी खाल जो है ना वो जला लेनी है, ताकि ये आसानी के साथ पील ऑफ हो जाए। वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, कोई खाना वगैरह बनाना होता है, मेहमान घर पे आ रहे होते हैं, आपने जल्दी जल्दी इसका छिलका उतारना होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको देर लगती है। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद ना मिनटों में आपका काम हो जाएगा और छिलके बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएंगे। बस 1 मिनट जो है ना आपने इसी तरह फ्लेम पे रखना है, ताकि इसका छिलका जो है वो 60% जल जाए। तो उससे क्या होगा कि इसका छिलका जो है ना वो आसानी के साथ उतर जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें कैसे इसका छिलका जो है ना वो जल्दी जल्दी से उतर रहा है। तो देखें जैसे मैंने इसको स्टोव से उठाया ना, तो मैंने इसका छिलका उतारा और देखें ये कितनी आसानी के साथ उतर रहा है। इतनी देर नहीं लगती जितना आपको वैसे ही गार्लिक को साफ़ करने में लगता है, लहसुन को साफ़ करने में लगता है। तो इसी तरह जो है ना आप आराम के साथ इसको उतार सकते हैं, इसकी खाल को। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आज के मेरे हैक्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।